मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि कौन सी लड़कियाँ होती हैं जो ससुराल में राज करती हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई जो लड़कियां होती हैं वो देखने में साधारण सी होती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो ससुराल उन्हें इतना अच्छा मिल जाता है कि वो अपने ससुराल में राज करती हैं। ससुराल का प्रत्येक सदस्य उनको अपने सर आंखों पर बिठाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की बहुत पढ़ी लिखी होती है, देखने में बहुत सुंदर होती है, रूपवान होती है, लेकिन उसको ससुराल ऐसा मिल जाता है कि जहाँ उसकी ना कोई उसकी पढ़ाई की कदर करता है और ना ही कोई उसके रूप की कदर करता है। दोस्तों, ये सब क्यों होता है? ये सब दोस्तों हमारी कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं कि जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सी लड़कियां ऐसी हैं जो ससुराल में राज करेंगी और जो नहीं करती। उनके लिए भी आज मैं एक विलक्षण उपाय लेकर आई हूँ, जिसके करने से वो भी अपनी ससुराल में सबके दिलो दिमाग पर राज करेंगी। दोस्तों, मेरे पास बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं और मेरी जो बहुत सी बहनें हैं वो मेरे से तरह तरह के प्रश्न पूछती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी एक बहन मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है वो बहुत ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। उसने अपनी पढ़ाई की वजह से अपनी शादी भी डिले कर दी और उसने पहले MBA किया, फिर उसने B.Ed किया, पहले उसने MA किया, फिर उसने B.Ed किया। उसके बाद उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और जब तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग गई तब तक उसने विवाह नहीं किया। और जब वो विवाह करके अपनी ससुराल गई तो 1-2 साल बाद ही उसकी ससुराल वालों ने उसकी जो सरकारी जॉब थी वो भी छुड़ा दी और उसकी पढ़ाई लिखाई की कोई कदर नहीं की। आज स्थिति ये है कि वो अपने ससुराल में नौकरों की तरह रहती है। उसके ससुराल वाले उसकी कोई कदर नहीं करते। उसके विपरीत उसकी जो छोटी बहन थी वो 10वीं तक ही पढ़ी हुई थी। उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही थी, इसलिए उसका विवाह भी जल्दी कर दिया गया। और दोस्तों, जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वालों ने पहले उसकी पढ़ाई पूरी कराकर उसे टीचिंग की जॉब दिलाई और उसे अपने सर आंखों पर बिठाया और उसे इतना प्यार दिया कि उसे अपने मायके की भी कमी महसूस कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये जो हमारे साथ जो ये सब होता है, क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारी कुंडली में जो योग होते हैं वो ही ये सब कराते हैं। दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं कि जिनके होने पर कोई जो लड़की है वो अपने ससुराल में राज करती है, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, ऐसी 12 स्थितियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जिन लड़कियों की कुंडली में ये योग नहीं होता उनके लिए मैं एक विलक्षण उपाय भी आपको बताऊंगी। पहले हम 12 स्थितियों पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये होता है हमारा लगन भाव, जो कि हम खुद होते हैं, और ये होता है नवम भाव, जो हमारे भाग्य का भाव होता है। अगर नवम भाव का मालिक अगर लगन भाव का मालिक आकर नवम भाव में बैठ जाए और नवम भाव का मालिक आकर सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव का मालिक वापस लगन में बैठ जाए, अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी लड़कियां ससुराल में हमेशा राज करती हैं। दोस्तों, मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता। उनके लिए मैं एक आसान सी स्थिति बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर 1 नंबर की राशि है
तो यहाँ पर 7 नंबर की राशि होगी और यहाँ पर 9 नंबर की राशि होगी। अगर 1 नंबर की राशि का स्वामी होता है मंगल, अगर मंगल यहां बैठ जाए और गुरु यहां बैठ जाए और शुक्र यहां बैठ जाए, दोस्तों अगर ये स्थिति है तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति की लड़कियां अपने ससुराल में हमेशा राज करती हैं। उसके बाद जो दूसरी स्थिति है, अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा। अगर शुक्र यहाँ पर बैठ जाए और शनि यहाँ पर बैठ जाए और मंगल यहाँ पर बैठ जाए, अगर ऐसी स्थिति है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। इसके बाद अगर यहाँ पर 3 नंबर की राशि है तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि होगी और यहाँ पर 11 नंबर की राशि होगी। तो दोस्तों अगर बुध यहाँ पर बैठ जाए और शनि यहाँ पर बैठ जाए और गुरु यहाँ पर बैठ जाए, अगर ऐसी स्थिति है तो ये भी बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसके अलावा अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए और गुरु यहाँ पर बैठ जाए और शनि यहाँ पर बैठ जाए, यह है चौथी स्थिति। इसके बाद अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा है और यहाँ पर 12 नंबर लिखा है और यहाँ पर 11 नंबर लिखा है और यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए और शनि यहाँ बैठ जाए, ऐसी स्थिति भी बहुत ही शुभ है। यह है 5 नंबर की स्थिति। अगर यहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा। अगर बुध यहाँ पर बैठ जाए और शुक्र यहाँ पर बैठ जाए और गुरु यहाँ पर बैठ जाए, तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही शुभ स्थिति है। इसके बाद अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति है तो शुक्र यहाँ पर बैठ जाए, बुध यहाँ पर बैठ जाए और मंगल यहाँ पर बैठ जाए, दोस्तों ये भी एक बहुत ही शुभ स्थिति है। इसके बाद अगर यहाँ पर 8 नंबर लिखा है और यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा। ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर बैठ जाए और चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए और शुक्र यहाँ पर बैठ जाए, दोस्तों ये है 8वीं स्थिति और ये भी एक बहुत ही शुभ स्थिति है। इसके अलावा अगर यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें गुरु यहाँ पर बैठ जाए, सूर्य यहाँ पर बैठ जाए और बुध यहाँ पर बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति की लड़कियां अपने ससुराल में हमेशा राज करती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा। ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर बैठ जाए और बुध यहाँ पर बैठ जाए और चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए, दोस्तों अगर ऐसी स्थिति है
तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा। शनि यहाँ पर बैठ जाए और शुक्र यहाँ पर बैठ जाए और सूर्य यहाँ पर बैठ जाए। दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसके अलावा अगर यहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति है तो गुरु यहाँ पर बैठ जाए, मंगल यहाँ पर बैठ जाए और बुध यहाँ पर बैठ जाए। दोस्तों ये थी 12वीं स्थिति। अगर इन 12 स्थितियों में से कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो 101% आप अपने ससुराल में हमेशा राज करेंगी और अपने ससुराल में सबकी प्रिय बनकर रहेंगी। दोस्तों लेकिन हर एक किसी का भाग्य ऐसा नहीं होता। कुछ बेटियां या कुछ लड़कियां इस तरह की होती हैं कि जो सर्वगुण संपन्न होते हुए भी किसी का भी प्यार पाने में असमर्थ रहती हैं। तो दोस्तों उनके लिए आज मैं एक विलक्षण उपाय लेकर आई हूं। उनको करना क्या है दोस्तों, उनको अपनी लंबाई के बराबर 7 बार पीला धागा लेना है, यानी अपनी लंबाई के 7 गुना पीला धागा लेना है और उसको आपस में लपेट कर आपको गुरुवार के दिन एक केले के वृक्ष के पास जाना है और उस केले के वृक्ष पर वो धागा लपेट देना है। दोस्तों केला जो है वो बृहस्पति का प्रतीक है और आपको केला लपेट कर, केले पर वो धागा लपेट कर गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करनी है कि मेरी ससुराल में जो लोग मुझे जरा भी प्यार नहीं देते, सम्मान नहीं देते, मेरे ससुराल में मुझे प्यार और सम्मान मिलना शुरू हो जाए, कम से कम मेरी बात सुनी जाए। दोस्तों इस तरह की प्रार्थना आप गुरु बृहस्पति से कीजिए और ये उपाय आपको 7 गुरुवार करना है। दोस्तों पीला धागा बांधकर आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है, रास्ते में किसी से बात नहीं करनी। ये उपाय आप 7 गुरुवार कीजिए और मैं नहीं समझती कि आप 7 गुरुवार तक के बाद ये कहेंगे कि मुझे मेरे ससुराल में कोई प्यार नहीं करता। दोस्तों ये एक छोटा सा उपाय है जिसमें आपका कुछ भी नहीं लगना। आप ये उपाय करके देखिए और इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।